हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B में एग्जाम्पल नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है? ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 persons जो है वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और वो जो स्टेप्स को कवर करते हैं वो 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर करते हैं। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। हम लोगों को मिनिमम डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। हम लोगों को जो है मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड करना है जिसमें कि उन्होंने कंप्लीट स्टेप्स में जो है ना आखिर वो कितने डिस्टेंस कवर किए। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने बोला जा रहा है, यानी कि हम लोग एलसीएम को फाइंड करेंगे। क्योंकि जब भी मिनिमम डिस्टेंस हम लोग को फाइंड बोला जाता है तो हम लोग वहाँ पे एलसीएम का यूज़ करते हैं, और जब भी हम लोगों को मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग वहाँ पे एचसीएफ का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है? तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है और हम लोगों को उसके लिए एलसीएम निकालना है। तो जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे उससे पहले हम लोग जो है 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर का फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को 30, 36 एंड 40 का ही एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 2 टाइम्स में ये हो जाएगा 15, फिर जो है ये 3 टाइम्स होगा 5। अब जो है हम 36 का फैक्टर लगाएंगे तो ये भी 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 18, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 9 और फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 3। फिर जो है हम लोग 40 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 20, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 10, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हमारा। तो हमारे पास जो है 30, 36 एंड 40 का फैक्टर आ गया। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, हम लोग जो है रिक्वायर्ड डिस्टेंस को क्या माने? रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम? तो 30 यहाँ पे लिख देते हैं 36 एंड 40 का हम लोग जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड डिस्टेंस माने। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमारे पास जो है 30, 36 एंड 40 का फैक्टर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर हमारे पास 36 है, 36 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40, 40 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 5। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40 का सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, जब भी हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना होता है तो हमारा जो फैक्टर आता है हम लोग उसमें जो है ना सारे नंबर्स को, जितने भी डिफरेंट डिजिट्स होते हैं वो लिखते हैं, और जो कॉमन डिजिट्स आते हैं तीनों में, जितने भी नंबर कॉमन आते हैं फैक्टर्स में, उनका जो है हाईएस्ट पावर को हम लोग लिखते हैं। तो
इन तीनों में जो है यहाँ पे 2, 3 और 2 और 3 जो है, तो इन तीनों में जो है हमारा 2 कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो हम लोग 2 का क्यूब n2। फिर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है और इस फैक्टर में 3 है, 3 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर किस में है, तो 3 का स्क्वायर में है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर n2। फिर डिफरेंट डिजिट क्या है, 5 है। तो ये हो गया 5 और यहाँ पर भी 5, तो 5 ही हमारा हाईएस्ट पावर हो जाएगा। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 n2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 n2 5। अब जो है हम लोग 8 × 9 × 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, ये आएगा हमारा 360 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, वैल्यू को सेंटीमीटर में लिए थे। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया, हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस आया और हम लोगों को यही फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस the required distance is 360 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। Ravi takes 16 minutes to take one round, while Sikha completes the round in 20 minutes. If both start from the same point at the same time and go in the same direction, after how much time will they meet at the starting point? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रवि एंड शिखा जो है वो एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड का एक चक्कर लगाते हैं। रवि टेक्स 16 मिनट्स टू टेक वन राउंड। रवि जो है एक राउंड को कंप्लीट करने में 16 मिनट्स लगाता है। वाइल शिखा कंप्लीट्स द राउंड इन 20 मिनट्स। जबकि शिखा जो है वही एक राउंड को कंप्लीट करने में 20 मिनट्स लगाती है। इफ़ बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यदि शिखा एंड रवि जो है वो दोनों एक ही साथ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड को ड्राइव करने में एक साथ जो है वो दोनों स्टार्ट करते हैं और एक ही पॉइंट पर से स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में वो लोग जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोनों फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर के बाद मिलेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे 20 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि रवि जो है एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना मिनट लगाता है, 16 मिनट लगाता है, और शिखा एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना मिनट लगाती है, तो 20 मिनट लगाती है। तो हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ कितना का, 16 और 20। तो हम लोग जो है अब 16 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। उससे पहले जो है हम लोग 16 और 20 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो 16 और 20 का फैक्टर निकालेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 16, इसका फैक्टर निकालना है तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 8, फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 4, फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 2, और फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1,
और फिर हमको किस चीज़ का फैक्टर निकालना है, तो 20 का। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 20, ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 10, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 5, और फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 1। तो हमारे पास जो है 16 का फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4। फिर जो हमारे पास क्या है 20 का फैक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब जो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उसका जो फैक्टर आता है, कॉमन फैक्टर, जितने भी डिफरेंट नंबर होते हैं वो हम लोग लिखते हैं, और जो फैक्टर जो नंबर कॉमन आता है हम लोग जो है उसमें हाईएस्ट पावर वाला को लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है इन दोनों फैक्टर में 2 कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पे पावर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 पे पावर 4 इनटू अदर डिफरेंट नंबर क्या है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 2 पे पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इनटू ये हो जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 80 होगा। क्या होगा, तो 80 होगा। तो हमारा क्या आ गया एलसीएम 16 एंड 20 का 80, और हम लोग क्या माने थे यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स हमारा क्या आ गया 80 आ गया, और यही हम लोगों को फाइंड करना था। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हैंस both will meet at the starting point after 80 minutes। यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला जा रहा था कि सीखा और जो रवि है वो एक ही टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, तो हमारा जो आंसर है वो आया 80 मिनट्स। क्या आया 80 मिनट्स, यानी कि सीखा और रवि जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से 80 मिनट्स के बाद मिलेंगे। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस नेमली ए एंड बी ऑफ क्लास 10। एक स्कूल है जहाँ पर कि 2 सेक्शंस हैं, ए एंड बी ऑफ क्लास 10, क्लास 10 का। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं, तो 30 स्टूडेंट्स हैं। एंड 28 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, और सेक्शन बी में 28 स्टूडेंट हैं। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। तो हम लोगों को जो है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स को फाइंड करना है, जिससे कि जो क्लास लाइब्रेरी है वो क्लास लाइब्रेरी के लिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करना है। किसके लिए, तो क्लास लाइब्रेरी के लिए, सो डैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो हमारे पास जो है, ताकि हम लोग जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यानी कि हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स को फाइंड करना है, ताकि हम लोग जो है क्लास लाइब्रेरी में इक्वली अमाउंट में जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको दे सके। तो हम लोगों के पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स एंड 28 स्टूडेंट्स, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर फाइंड करना है।
जब हम लोगों को मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, तो एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हम लोगों के पास जो है कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स एंड 28 स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जो करना है बुक को, वो 30 स्टूडेंट्स एंड 28 स्टूडेंट्स दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे यानी कि मिनिमम नंबर जब हम लोग निकालेंगे तो वो जो है हम लोग 30 स्टूडेंट्स एंड 28 स्टूडेंट्स दोनों के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ 30 एंड 28। किसका एलसीएम, तो 30 एंड 28। तो 30 एंड 28 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग 30 एंड 28 को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30, जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे ये 2 टाइम्स में लगेगा, ये हो जाएगा 15, फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 5, और फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1। फिर जो है हम लोग यहाँ पे 28 को फैक्टराइज करेंगे, ये 2 हो जाएगा, तो ये 14 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर ये 2 जो है 7 टाइम्स में, फिर ये हो जाएगा 7 1 टाइम्स में। तो हमारे पास जो है 30 एंड 28 का फैक्टराइज आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद फिर जो है हम लोग 28 का फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 7। हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 7 भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, एलसीएम ऑफ 20 एंड 28 का, एलसीएम ऑफ 30 एंड 28 का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस एलसीएम ऑफ 30 एंड 28 इक्वल टू, जब भी हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना होता है तो हम लोग जो है उसका फैक्टर में जो जितने भी डिजिट्स डिफरेंट आते हैं वो सभी लिखते हैं, पर जो नंबर कॉमन आते हैं उनका जो है हम लोग हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों जो फैक्टर दिए गए हैं उनमें 2 कॉमन है और हाईएस्ट पावर 2 में क्या है, 2 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इनटू, फिर जितने भी डिफरेंट डिजिट्स है वो लिखेंगे। तो डिफरेंट डिजिट क्या है, 3 इंटू, फिर डिफरेंट डिजिट क्या है 5 इंटू, फिर डिफरेंट डिजिट क्या है 7। अब जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब जो है हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 420, और 420 हमारा क्या आया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स, क्योंकि एलसीएम हमारा जो है यहाँ पे क्या आया 30 एंड 28 का 420, और हम लोग एलसीएम ऑफ 30 एंड 28 को क्या माने थे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स माने थे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स फोर 420। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स क्या आया हमारा 420। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। हम लोगों को जो है शो करना है कि 4n का जो वैल्यू आएगा, यानी कि 4n के फॉर्म में जब हम लोग कोई भी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसका जो है फैक्टर
5 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे इफ़ 4n, क्या लिखना है, तो 4n लिखना है। 4n ends with digit 0, then it must have 5 as a factor। यदि 4n जो है वो 0 से एंड हो तो उसका जो फैक्टर है वो उसमें 5 जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बट 4n का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू n। ये क्या हो गया हमारा फैक्टर, 2 पे पावर 2n हो गया। और यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4n का जो फैक्टर है वह यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही इसका फैक्टर आया, 5 फैक्टर नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे shows that 2 is the only prime factor of 4n, यानी कि 4n का जो है सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे also we know the fundamental theorem of arithmetic that the prime factorization of each number is unique। हम लोग जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में जानते हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो हर एक नंबर के यूनिक होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4n। 5 जो है वो 4n का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हैंस 4n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। यही हम लोगों को शो करना था। तो यदि किसी भी फैक्टर में 5 जो है वो नहीं आए तो उसका जो वैल्यू है वो 0 से एंड नहीं होगा। और यही हम लोगों को फाइंड करना था कि यदि हम लोग 4n, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सो डैट 12n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम लोग जो है यहाँ पे अगर 12n के फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 एंड 5 से जो है एंड नहीं होगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले 12n का फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 एन 12 पे पावर n इक्वल टू 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर n, ये लिख लेंगे हम लोग, इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2n इंटू 3 पे पावर n। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 12n का जो फैक्टर आया वो क्या क्या आया, तो 2 एंड 3 आया। और हमारा जो फैक्टर है इसमें भी 5 नहीं आया, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देख चुके थे कि यदि किसी भी डिजिट का जो वैल्यू है वो एंड में 0 आएगा तो उसका फैक्टर 5 होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू फैक्टर आया वो क्या आया, 2 एंड 3 ही आया।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस shows that 2 and 3 are the only prime factors of 12 and क्या आया 12 and का जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 and 3 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे hence 5 is not a factor of 12 पे पावर n, यानी कि 12 पे पावर n का जो है फैक्टर वो 5 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले तो hence 12 पे पावर n कैन नॉट एंड with 5 and और 0। 12 पे पावर n जो है वो कभी भी 5 and 0 से एंड नहीं करेगा। यही हम लोगों को जो है शो करना था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो इस चैनल पे डले तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।